हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। मैं लक्ष्मी पांडे आज आपको हिंदी में संधि पढ़ाऊंगी। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया रूप धारण कर लेते हैं तो उनके एकीकरण मतलब एक हो जाने को संधि कहते हैं। संधि करने पर जो दो वर्ण होते हैं, दो वर्ण कब होते हैं? पहले पद का आखिरी वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे हिम धन आलय में हिम का अंतिम वर्ण छोटा आ और आलय का प्रथम वर्ण बड़ा आ दोनों मिलकर बड़ा आ हो जाते हैं और एक शब्द बन जाता है हिमालय। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपके कोर्स में स्वर संधि है और स्वर संधि में भी आपके कोर्स में वृद्धि संधि और यण संधि है। तो आज मैं आपको वृद्धि संधि और यण संधि के बारे में बताऊंगी। वृद्धि संधि वृद्धि संधि का नियम है, उसका सूत्र है वृद्धि रेची और नियम है यदि आ या आ के बाद ए, अय तथा ओ, औ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए तथा औ अर्थात वृद्धि हो जाती है। मतलब क्या है? जैसे आ, इसको देखिए, जैसे आ या आ के बाद ए या ए आएगा तो ए ही हो जाएगा और आ या आ के बाद ओ या औ आएगा तो औ हो जाएगा। बाद और पहले आने का क्या मतलब? जैसे आप दो शब्द देख रहे हैं, बालिका और ऐशा। बालिका प्रथम पद का आखिरी वर्ण निकालते हैं तो बालिका में प्रथम पद का आखिरी वर्ण क्या है? बड़ा आ। और ऐशा का प्रथम वर्ण क्या है? ए। दोनों को निकाल लिया तो क्या बचता है? बालिका में का शेष का आधा ही रह जाता है जब उसका स्वर निकाल लेते हैं और ऐशा का ए निकाला तो शा बचा। आ और ए मिलकर ए बने हैं। जो भी वर्ण बनता है या जो भी मात्रा बनती है उसको हमेशा हम प्रथम पद के आखिरी वर्ण में लगाते हैं या वहीं पर जोड़ते हैं। तो ए की मात्रा कहाँ जुड़ेगी? का में, जहाँ से हमने उसका स्वर निकाल लिया था बड़ा आ, तो हो जाएगा बाली कैशा। बाली कैशा। इसी तरह जल धन ओघा। जल का हमने आ निकाल लिया है छोटा आ और ओघा का ओ निकाल लिया है तो आ और ओ मिलके औ बन जाते हैं और ये औ की मात्रा चूंकि ला से हमने छोटा आ निकाला था, प्रथम पद के अंतिम में लगती है वो मात्रा, तो ला पर औ की मात्रा लग जाएगी, जलौघा बन जाएगा। इसी तरह ये सारे दिए हुए हैं। एक धन एक बराबर एक एक। एक का अंतिम वर्ण है छोटा आ और इधर है ए, दोनों मिलकर ए बन जाते हैं और ए की मात्रा का पे लग जाती है, एक एक हो जाता है। इसी तरीके से ये सारे उदाहरण हैं जिनको आप अपनी कॉपी में करेंगे और बकायदा नियमों के साथ करेंगे, नियम को दिखाते हुए करेंगे कि किस शब्द में से किस शब्द में से हम कौन सा वर्ण निकाल रहे हैं और किन दो वर्णों में संधि हो रही है। जब आप इन सभी की प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे तो आपको संधि विच्छेद करना आ जाएगा।